हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और अपन ने थर्ड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन में बहुत कुछ कर लिया। फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और बहुत सारी चीजें अपन ने करी। यस, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब अपन प्रो बन चुके हैं फ्रैक्शंस में। यस, चलो। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन ने ये भी देखा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते थे तो कैसे डिनोमिनेटर को सेम करते थे। यस, एलसीएम वगैरह लेकर के। चलो, अगर आपको अभी तक का सारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आज का लेक्चर मान लो आपके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज अपन करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कोई भी दो फ्रैक्शंस हैं तो आपको बोलेगा बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे, आपका, मेरे को मालूम है आप लोगों का टाइम मैं बहुत कम से कम वेस्ट करना चाहता हूं। यस, हो ही ना आप लोगों का टाइम वेस्ट, एकदम ज्ञान की बात आपको मिले। हाँ, बीच बीच में मोटिवेशन जरूरी होता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत आप लोगों को मोटिवेशन कर देता हूं। ठीक है, चलो। तो यहाँ मैं और श्रेष्ठ लगे हुए हैं आप लोगों को कैसे भी कैडेट बनाने के लिए। यस, आप लोगों के अंदर का बेटरमेंट के लिए, कि आपके अंदर आपका डेवलपमेंट हो। ठीक है, एग्जाम वगैरह तो सेकेंडरी चीज है। ओके, मैं चाहता हूं कि सबको सैनिक स्कूल में जाओ, क्योंकि सैनिक स्कूल भी आपके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लेके आने वाला है। यस, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर डेवलपमेंट है। आप कुछ समझो, आपने ये कोर्स परचेस किया ना, 3,000 का अगर आपने कोर्स परचेस किया तो आपको 30,000 का फायदा हो। 30,000 आपको लगे कि भाई 30,000 भी कम है इस कोर्स के लिए। मैं और श्रेष्ठ सर बस इसी चीज में लगे हुए हैं, है ना। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिए, जो बना रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। बीच बीच में शेयर करते रहा करो यार, फौजी बैच, सौरभ सर, श्रेष्ठ सर है। चलो, नाउ कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस एंड कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या है? जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है मतलब टुकड़े सब सेम है। तो अगर मैं बोलूं 3/2, थ्री, अरे लिखा क्यों नहीं रहा है? अगर मैं बोलूं 3/2 या 5/2, तो आप क्या बोलोगे? सर डिनोमिनेटर सेम है मतलब टुकड़े सेम है, यहां 3 टुकड़े और यहां 5, कौन ज्यादा? ये। तो मतलब ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान है। मतलब भैया, अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या बोलोगे? जिसका न्यूमरेटर ज्यादा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। सिंपल है। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, लाइक मतलब डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो बहुत इजी, सब चीज इजी होता है। यस, प्लस माइनस सब इजी। हाँ, प्रॉब्लम कब जाती है? जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। लेकिन यहां पर एक और बात आएगी। ठीक है, चलो। ये अपन चलेंगे इसके बारे में पूरे में अपन बाद में बात करेंगे। ओके, अपन ये पूरे के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अपन लाइक फ्रैक्शंस देख लेते हैं। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कुछ है ही नहीं इसमें। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विल बी स्मॉलेस्ट हुज न्यूमरेटर विल बी स्मॉलेस्ट। देखो, मैं छोटा हो जाता हूं अपने आप को, लिख लो। वो फ्रैक्शन छोटा होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। लिख लो। fraction will be smallest whose numerator will be smallest, fraction will be greatest whose numerator will be greatest। कब? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप बोल सकते हो कि जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। ये आप बोल सकते हो कब? जब डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक फ्रैक्शंस हो। ठीक है, चलो। तो इनको अरेंज करना है जल्दी से। बस आप बोलोगे सर क्या मजाक बात कर रहे हो, सर हम सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, क्या इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हो। कर लो बेटा, क्या जा रहा है, सर दे रहे हैं तो कर लो, भैया दे रहे हैं आपके, है ना। चलो सौरभ भैया, चलो। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब बड़े से छोटा। कर लिया। आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर तो सेम है सबके साथ साथ साथ, मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा? जिसकी ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर बड़ा, तो 6/7, उससे छोटा 5/7, उससे छोटा 3/7। ठीक है, तो आप बोलोगे सर सिंपल, 1/7 के टुकड़े हैं, एक 5 टुकड़ा, एक 6 टुकड़ा, एक 3 टुकड़ा। ऑब्वियसली 6 टुकड़ा ज्यादा होगा 5 टुकड़े से, और 5 टुकड़ा बड़ा होगा 3 टुकड़े से। सिंपल था एकदम, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। ठीक है, चलो। नाउ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस में भी यहां पर दो केसेस है। डिनोमिनेटर तो अलग है, बट अगर न्यूमरेटर सेम आ जाए, हो जाए, तो भी आसान। हाँ, कब डिफिकल्ट है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, कब? जब न्यूमरेटर भी डिफरेंट और डिनोमिनेटर भी। डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है ही, तभी अपन उसको क्या बोल रहे हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या बोल रहे हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर अलग है और न्यूमरेटर भी अलग हो जाए, न्यूमरेटर भी अलग, डिनोमिनेटर भी अलग। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देखो, मैं बोलूं 2/3, 5/7। देखो, ये दोनों में न्यूमरेटर भी अलग, डिनोमिनेटर भी अलग। अब इनको कंपेयर करना थोड़ा सा अलग है। डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपने प्लस माइनस कर लिया उसके बाद तो इजी है। बात समझ में आई? हाँ, अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए, मान लो 2/3 और 2/5,
तो अब ये आसान है, न्यूमरेटर सेम है ना यहां पर, भले ही डिनोमिनेटर अलग है, लेकिन अगर एक भी सेम हो जाए, या तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए या न्यूमरेटर सेम हो जाए, तो कंपेयर करना बहुत आसान है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, एक पेन चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर न्यूमरेटर भी अलग हो, डिनोमिनेटर भी अलग हो, तो फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा है इजी। मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, है ना। हम है तो क्या गम है कि नहीं, फौजी बैच है तो सिलेक्शन निश्चित है कि नहीं। चलो, तो 2/3 और 2/5, पहले इसको भी देखेंगे उसको भी देखेंगे। देखो, फ्रैक्शन विल बी स्मॉलेस्ट, ये वाला बात करते हैं। सेम, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस में अगर न्यूमरेटर सेम हो, अगर न्यूमरेटर सेम है, तो एक बात बताओ, ये सेम दो दो को अपन 3 टुकड़ा कर रहे हैं, और यहां पर इस दो का 5 टुकड़ा। आपने कुछ चॉकलेट्स लाई, अगर मैं बोलूं 2 लोगों को बांटो, तो आपको ज्यादा मिलेगी, कि मैं बोलूं 10 लोगों को बांटो तो ज्यादा मिलेगी। आप बोलोगे ऑब्वियसली सर, जितने कम लोगों को बांटेंगे उतनी ज्यादा रहेगी। तो देखो, डिवाइड, जितने कम से डिवाइड करोगे वो फ्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा। मतलब डिनोमिनेटर जितना छोटा, वैल्यू उतनी बड़ी। बात समझ में आ रही है कैडेट्स? पक्का? क्या बोला जा रहा है, डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जितना छोटा, वैल्यू उतनी बड़ी। तो अगर न्यूमरेटर सेम है, जैसे इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो इसका देखो 3 और 5 में से 3 छोटा है। यस, 3 छोटा है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। तो मैं छोटा हो जाता हूं, ठीक है। अब फ्रैक्शन विल बी स्मॉलेस्ट हुज डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटेस्ट, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है उसका फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो ये दो केसेस तो अपन को समझ में आ गए। यस, लाइक फ्रैक्शंस, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो भी बहुत आसान, और अगर न्यूमरेटर सेम है तो भी बहुत आसान। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जिसका ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा, लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है तो फिर डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर जिसका छोटा उसकी वैल्यू ज्यादा। आसान, क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। लिख दूं एक बार, लिख दूं, कई बार लिख देता हूं मैं यहां पर, रुको, आप लोगों का एंटर करके लिख देता हूं। इफ डिनोमिनेटर इज सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देखेंगे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर बड़ा तो वैल्यू बड़ी, ठीक है। ये बड़ी की साइन बना दे रहा हूं ऊपर, और छोटा मतलब नीचे। इफ न्यूमरेटर इज सेम, अगर न्यूमरेटर सेम है, इफ न्यूमरेटर इज सेम, तो फिर क्या करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को देखेंगे। क्लियर? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देखेंगे, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को देखेंगे, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देखेंगे, और जब न्यूमरेटर को देखेंगे तो जो न्यूमरेटर बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को देखेंगे, और यहां पर उल्टा हो जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी उसकी वैल्यू बड़ी, मतलब वो फ्रैक्शन की पूरे की वैल्यू बड़ी। क्लियर? तो ये तो बहुत आसान था, हो गया। लाइक वाला, अनलाइक वाला देखते हैं। चलो, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर भी अलग, डिनोमिनेटर भी अलग। इसके जैसे 2/3 और 5/7, न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। मेन यही देखना है, अगर इसका कंपैरिजन देख लिया ना तो चैप्टर खत्म, द एंड। गंगा नहा लेंगे, हर हर गंगे, है ना। चलो आगे, बस ये करना है अपन को, इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखना है, चैप्टर खत्म। खत्म होने वाला है ये चैप्टर, क्या बात कर रहे हो? यस, बिल्कुल। चलो, कन्वर्ट दिस अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। अब करना क्या है, बहुत आसान है ये भी। अगर डिनोमिनेटर अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है, तो क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम बना लो। अगर डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे तो फिर बता दोगे, यस सर, फिर तो आपने बता ही दिया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी। और डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं सर? अभी तो आपने मैथ्स वाले में बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बताया था कि एलसीएम लो और सबको एलसीएम के बराबर बना लो। चलो, तो वही काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। द इजीएस्ट वे टू डू इट बाय फाइंडिंग द एलसीएम। एलसीएम निकाल के बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो सुटेबल नंबर से, सच दैट डिनोमिनेटर किसके बराबर बन जाए, एलसीएम। ठीक है, तो अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हैं और उनको कंपेयर करना है तो ये एलसीएम वाला मेथड अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ दो है तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है, आप उसको भी देखना। चलो, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 2 3 4,
4 क्वेश्चन आपके ऊपर आपके पास, और ये 4 क्वेश्चन अपन करेंगे, उसके बाद आपका ये हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है, चलो ना 5/6, 2/3, 4/5। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। आपको मालूम है डिनोमिनेटर को कैसे सेम बनाते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ और कंपेयर करो। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो, सभी को स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से कर लिया स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट, चलो मान ले रहा हूं आपकी बात। तो सबसे पहले देखो एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, तो एलसीएम लेंगे किसका किसका, 6 का, 3 का और 5 का। अब एक और बात देखो, 3 जो है वो 6 का ही फैक्टर है क्या? तो बस 3 को हटा दो, बस 6 और 5 का देखना है। 5 प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट 5 6 जा 30, एलसीएम कितना आ गया? 30। शॉर्टकट करना चालू करो। अब देखो मैंने बताया था आपको, यहां पर देखो ये जो 3 है वो 6 का ही फैक्टर है, तो मतलब 3 का जो मल्टीपल होगा, 6 का जो मल्टीपल होगा वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो 3 को छोड़ो, मतलब 3 और 6 में एलसीएम क्या होगा? 6। अब 6 और 5 को देखो, 5 प्राइम नंबर है, तो अगर एक भी प्राइम नंबर होता तो मैं बोला था ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो एलसीएम के लिए। तो 5 6 जा 30, देखो 6 6 5 जा 3, 10 जा 5, 6 जा, तीनों के टेबल में आ रहा है 30। तो एलसीएम क्या आ गया? 30। अब एलसीएम 30 आ गया तो सबका एलसीएम कितना बनाना है? 30। सबका एलसीएम बनाना है 30। तो देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। 5 5 जा 25। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, 30 के लिए। यस, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। 6 4 जा 24। अब देख लो, अब डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर जो बड़ा वो वैल्यू बड़ी, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू ये, फिर ये, फिर ये। तो मतलब 5/6 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 4/5 और उससे छोटा 2/3। इजी है। देखो मेरे को कुछ सिखाना नहीं पड़ा, आप लोगों ने खुद कर लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना मैं आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। याद आ रहा है कैडेट्स? पास आओ बताओ मेरे को। यस, मैंने आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताया था डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? एलसीएम निकाल के। तो अपन ने 6 3 और 5 का एलसीएम निकाला जो आया 30। अब 30 बनाने के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 5, तो ऊपर वाले को भी 5, 3 को 10 से तो ऊपर वाले को भी 10, 5 को 30 से तो ऊपर वाले को भी उससे। डन। फिर आपने कंपेयर कर दिया, 25 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 24, उससे छोटा 20। तो ये बड़ा, उससे उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। देख लो जल्दी से, एक बार देख लो और नोट डाउन कर लो। जल्दी से देख लो, नोट डाउन करो, फिर दूसरा क्वेश्चन दूंगा और फिर स्क्रीन पॉज करके आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, कंपेयर करना है। अच्छा एक और बात, अगर सिर्फ दो होता ना कंपेयर करने के लिए तो बहुत आसान है। चलो दो वाला एक क्वेश्चन मैं आपको दे भी देता हूं जब तक। ठीक है, ये करो, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इसका लिखो, क्वेश्चन लिख लो कॉपी में जब तक। 1/3, 5/7, 1/2, इसको कंपेयर करो। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं जब तक आप लोग का। चलो ये वाला करो जब तक। हो गया अटेम्प्ट? स्क्रीन को पॉज कर लो, अटेम्प्ट कर लो। कर लिया अटेम्प्ट, चलो अब क्या करना है? सर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं। 3 7 और 2, सर सारे के सारे प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो सबको। 7 3 जा 21, 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 42। एलसीएम कितना आ गया? 42। तो आपने बोला सर सबका कितना बनाना है? 42। सबका डिनोमिनेटर कितना बनाना है भैया? सबका डिनोमिनेटर आप बोलोगे सर 42 42 42। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 14 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई, देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 14 से ना, 7 2 14। तो 14 से तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 14। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 जा 7 6 जा 42, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। तो 5 6 जा 30। 2 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21 से। तो ऊपर वाले को भी 21 से। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये, फिर ये, फिर ये। तो 5/7 सबसे बड़ा, उससे छोटा 1/2, उससे छोटा 1/3। और आप इन दोनों में तो डायरेक्ट देख के बता सकते थे, 1/3 और 1/2 में न्यूमरेटर सेम है ना, 1 1। तो आप डायरेक्ट बता सकते थे जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, तो 2 छोटा है इसलिए 1/2 बड़ा है, देखो 1/3 से। डायरेक्ट भी बता सकते थे यहां पर। समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन करो, इसको करो।
जब भी दो फ्रैक्शन हो कंपैरिजन के लिए तो आप कैसे करोगे, इसको करो फिर मैं एक और बात बताता हूँ। है वैसे सेम ही, दोनों है सेम ही, बट लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, वो समझने में आपको और अच्छा लगेगा। डन, अटेम्प्ट कर लिया। चलो देखो, अब आप क्या बोलोगे, 7 और 4, 7 प्राइम नंबर है तो 7 4 जा 28 है ना। तो आपने क्या बोला, दोनों का क्या बनाना है 28। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 4 जा 20, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ऊपर भी 7 3 जा 21। आप बोलोगे ये बड़ा है और ये छोटा, 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। डन, ये आप बोलोगे। आपने क्या किया, एलसीएम लिया और बराबर बनाया। मैं बोल रहा हूं जब भी दो नंबर है ना, कुछ दिमाग मत लगाओ, एलसीएम एलसीएम बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, 7 3 जा 21। कौन बड़ा, 21 बड़ा, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है ना। हाँ, वाली वैल्यू बड़ी, 3/4 इज मोर देन 5/7। यहां लिखने के लिए क्या करो, 5 4 जा 20, यहां पर आ गया 20, और 7 3 जा 21, यहां गया 21। तो 21 बड़ा है ना 20 से, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी। तो जब भी कोई दो नंबर को कंपेयर करने के लिए, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, फटाक से करके बताना, इस मेथड से करके बताना फटाक से। चलो जल्दी से कंपेयर करो, दोनों में से जल्दी से कंपेयर करो, 2/9 और 5/25 या 24 लोगों, 5/24 जल्दी से। तो आप बोलोगे सर दो दो फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए, अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। कर लिया सबने, बस अब आप क्या बोलोगे, सर दो ही फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 24 48, और 5 9 जा 45, कौन बड़ा है 48, मतलब ये बड़ा है, 2/9 इज ग्रेटर देन 5/24। ठीक है, तो एलसीएम एलसीएम लेने का झंझट ही नहीं कुछ, अगर खाली दो फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो बड़ा वो बड़ा। ठीक है, तो यहां वाले को मल्टीप्लाई किया 2 को किसके साथ 24 के साथ, तो वो यहां लिखाएगा 48। ठीक है, और 5 को किससे मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो यहां लिखाएगा 45। कौन सा बड़ा 48, मतलब ये बड़ा और ये छोटा। इजी, इजी पीजी है, एकदम इजी है। चलो स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, कंपेयर करो और मुझे आंसर बताओ, सभी कोई, सारे के सारे कैंडिडेट जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है ना, हाँ जल्दी से सभी कोई अटेम्प्ट करेंगे, सभी कोई इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द अटेम्प्ट करेंगे। चलो कर लिया अटेम्प्ट। सबसे पहले तो मिक्स्ड को भैया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, तो एकदम मिक्स्ड तो सुहाता ही नहीं है। 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5, एक आ गया 10/4, एक आ गया 20/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 5 4 और 6। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 5 तो एक है ही, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, एलसीएम डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इतना झंझट करने की जगह, एलसीएम इज 60। तो सबका क्या बनाना है 60, 60 छोटे हो जाओ 60। नाउ 5 12 जा, तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। 4 4 कितने टाइम्स जाएगा, देखो 60 15 टाइम्स, 15 टाइम्स, तो 10 इंटू 15। और 6 कितने टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स, तो ऊपर इंटू 10। अब देखो कौन सा बड़ा है 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 करो, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 156, ये आ गया 156/60, ये आ गया 150/60, ये आ गया 200/60। कौन सा बड़ा है 200 सबसे बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा है। 20/6 सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन 200 से छोटा कौन 156, 156 मतलब ये नंबर, उसके बाद 13/5 और उससे छोटा 10/। क्या करना था सर, सेम वही जो अभी तक करते आए, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनको सेम करना था। तो कैसे किया, सारे डिनोमिनेटर को पहले क्या निकाल लिया एलसीएम, एलसीएम निकालने के बाद अपन ने क्या किया, ठीक है सारे का डिनोमिनेटर सेम बना दिया एलसीएम के बराबर, और ऊपर वाले नंबर को देख लिया, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। डन, इजी था पक्का। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन,
इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करेंगे, फिर द एंड। ठीक है, चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 0.2 प्लस 2.02 प्लस 2.002। अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करके। इसको बहुत आसान है, कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे आपको अटेम्प्ट करना है। फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, है ना, फ्रैक्शन से करो, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। जल्दी से करो, चलो। डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, 2.000 लिखा हुआ है, और एक क्या लिखा हुआ है 0.200, और एक क्या लिखा हुआ है 0.020, है ना। आगे तो कितने भी जीरो लगा सकते हैं ना, 2 लिखा है मतलब 2.000, और एक है 0.002। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 इज 2, 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 इज 2, डॉट 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 2। तो 2.222। सर अब आप बोलोगे सर इतना आसान है तो क्यों और कोई मेथड बता रहे हो। चलो भैया, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10। मैं बताया था ना, जितने नंबर के आगे से आप डेसिमल हटा रहे हो, कितने नंबर के आगे से हटा रहे हो, 1, तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1। यहाँ कितने नंबर के आगे से हटा रहे हो, 2, तो कितना आएगा 2 जीरो। यहाँ पर कितने नंबर के आगे से हटा रहे हो, 3, तो यहाँ पर कितने आएगा 3, 3। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखो 1 इंटू 1000, 10 इंटू 100, 100 इंटू 10। तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2000 इज 2000, प्लस डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो अपन ने एलसीएम निकाला। 1 का, 10 का, 100 का और 1000 का एलसीएम कितना आएगा, 1000 आएगा। बाकी सबके टेबल में आ रहा है ना 1000। ठीक है, 1 को किससे, 1000 से, तो ऊपर को भी 1000 से, तो 2000, प्लस 10 को 100 से, तो ऊपर भी 100 से, 200, प्लस 100 को किससे, 10 से, तो ऊपर भी 10 से, प्लस 1000 को 1 से, तो ऊपर भी 1 से। अब देखो 2000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2, 2222 आ जाएगा। तो 2222 अपॉन 1000, तो 3 जीरो है, तो 3 के आगे डेसिमल 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 2.222। ठीक है, तो आंसर वही आ रहा है। डायरेक्ट इजी मेथड से करो ना, क्यों इतना ये सब करोगे, है कि नहीं। जब इससे आंसर आ रहा है नॉर्मल, तो इसी से करो। ये क्वेश्चन तो यहाँ इसलिए दे दिया था कि भैया फ्रैक्शन से करो। अगर मैं आपको क्वेश्चन में लिख देता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके, तो फिर आपको यही करना पड़ता सब्जेक्टिव के लिए। बट अभी एग्जाम में तो आप यही करोगे ना, क्यों इतना फालतू का माथा पच्ची करोगे। चमक रहा है सबको, समझ में आ रहा है। चलो लास्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ, अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा था वहां पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो पढ़ा था अपन ने ना, आ रहे हैं वहां पर। रुको 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 रुको, हाँ ये देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या था, अपन ने बोला 4/3। 4/3 का मतलब क्या, एक पूरा, एक पूरा, यही बोला था ना। 3 हिस्से, तो ये अगर किसी एक चीज के 3 हिस्से करो तो वैसे वैसे 4 हिस्से, तो एक तो पूरा और 1/3। मतलब क्या है, 1/3, मतलब वन क्या बोल रहे हैं, एक और 1/3। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3। बस यही तो प्रॉपर्टी बोल दिया, और कुछ नहीं, बस यही बोल दिया यहां पर। अभी देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में और कुछ भी नहीं है। ए m/n है, ए आपका होल नंबर हो गया, और m/n फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, ए तो पूरे कंप्लीट है, 2 4 5 जितने भी, और ये तो दोनों का समेशन। बस खत्म, बात समझ में आ रही है। और यही बोला, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को दूसरे मिक्स्ड फ्रैक्शन से ऐड करना है। मान लो जैसे 2 3/4 प्लस 3 1/7। ठीक है क्या, मान लो इन दोनों को ऐड करना है, तो इसका मतलब क्या है, सबको ऐड करना है ना आपस में, 2 प्लस 3/4 प्लस 3 प्लस 1/7। तो दोनों होल नंबर को आपस में ऐड कर दो, फ्रैक्शन को दोनों को आपस में ऐड कर दो। और ये और आसान कब बन जाता, जब मैं ये भी क्या लिख देता आपके लिए 4, मान लो 5/4 लिख देता, तो अब और आसान बन जाता। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट होल नंबर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। देखो होल नंबर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो होल नंबर को डायरेक्ट कर दिया और फ्रैक्शन पार्ट को डायरेक्ट कर दिया। बात समझ में आई, इतना सिंपल है। तो इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो आप। होल नंबर को आप क्या बोलोगे, होल नंबर को डायरेक्ट कर देते हैं 3 + 2 5, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं 5 6 7 8/। ज्यादा आसानी से आ गया, दोनों एडिशन ज्यादा आसानी से हो गए क्या। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज काम की है, याद रखो। ठीक है, चलो। और लास्ट, अगर मैं आपको बोलूं 2 + 4, इस पूरे को डिवाइड करो 2 से, इसका मतलब क्या है, आपको इस 2 को भी 2 से डिवाइड करना है, इस 4 को भी 2 से डिवाइड करना है, वही बात है। तो अगर आपको बोल दिया गया ये a m/n, a होल नंबर है, m/n फ्रैक्शन, तो दोनों के बीच में समेशन ही तो है, a + m/n। अब इसको डिवाइड करना है p से, इसका मतलब क्या, a को भी p से डिवाइड करना है और m/n को भी p से। a भी p से डिवाइड होगा, प्लस
m बाई एन भी p से डिवाइड होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। मैं एक बार मिटा देता हूं, ये इज्जत से लिख लो, फिर मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूं इसके ऊपर, एक आध क्वेश्चन दे देता हूं आपको और फिर काम हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। स्क्रीन को पॉज करो सभी कोई, सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं स्क्रीन को पॉज करके, सॉरी अटेम्प्ट करने बोल रहा हूं, इसको नोट डाउन करो, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को नोट डाउन करो जल्दी से। चलो क्वेश्चंस करें, लिख लिया आपने सबने, ठीक है जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। चलो आगे डायरेक्ट करना है, अब इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करके ऐड करके नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, बाय यूजिंग फॉर्मूला, सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे भैया, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस मैंने आपको बताए, उनको यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अत्यंत तुरंत। जल्दी से सबको स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। हो गया अटेम्प्ट, चलो देखते हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर इनका तो होल नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा क्योंकि बीच में ऐड है, तो 3 + 8 8 9 10 11, क्लियर। अब ये आ गया 11। अब यहां पर देखो, अब आप बोलोगे सर इनको अलग ऐड करना है, ठीक है, तो सर इसमें भी डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट ऊपर वाले को ऐड कर दो, 5 + 1 6। देखो कितना छोटा हो गया, फॉर्मूला पता था तो अगर इसको कन्वर्ट करते आप उसमें क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर में, फिर ऐड करते, फिर उसका मिक्स निकालते, कितना मेहनत लगता, उससे अच्छा डायरेक्ट ऐड कर दिया। 8 + 3 + 8 इज 11 और 5/7 + 1/7 इज 6/7, इजी था, है कि नहीं। तो फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूले को ध्यान से रखना, अच्छे से रखना, कॉपी में लिख के रखना, टाइम टू टाइम रिवाइज करना भैया, याद होने चाहिए। नींद में भी याद होने चाहिए, नींद में भी याद होने चाहिए का मतलब कि भैया इतने अच्छे से याद हो कि कोई अब पूरे होश में नहीं होना, फिर भी कोई आपसे पूछे तो आप बता पाओ। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट, स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जल्दी से। कर लिया, चलो देखते हैं। अब सर माइनस करना है, तो 18 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है क्या सर। अब इसको भी माइनस करना है आपस में दोनों को, तो सर 3/5 माइनस 3/2, तो आप बोलोगे सर एलसीएम ले लें, 5 2 जा 10, ठीक है, तो 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15। जब अपन ने इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो इनको इधर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 5 3 जा 15, तो वो आ जाएगा माइनस आंसर आ जाएगा माइनस, अच्छा नहीं प्लस, यहां प्लस और फिर माइनस 6 - 15 कितना हो जाएगा -9/10, ठीक है। तो 13 - 9/10 ये आपका आंसर आ जाएगा। 10 एलसीएम ले लिए तो 130 - 9/10, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 130 - 9 इज 121/10, ठीक है डन। देखो अगर ए एम बाई एन है प्लस माइनस बी एक्स बाई वाई, तो ए और बी आपस में प्लस माइनस हो जाएगा जो भी आपको बीच में करना है, और ये जो दोनों फ्रैक्शन है वो भी आपस में प्लस माइनस हो जाएगा जो भी आपको बीच में करना है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड। अब एक बात बताओ, यहां पर तो ये दोनों को आपस में क्या करना था ऐड, तो अपन ने वही लिख दिया 11 6/7 क्योंकि आंसर तो वही आता। अब यहां पर एक आ रहा है प्लस और एक आ रहा है माइनस, यहां पर देखो ये एक आ रहा है आपका क्या प्लस, 18 - 5 इज 13, ये तो आ गया प्लस, और ये एक आ गया आपका क्या माइनस 6 - 15 आ गया ना, ये इधर वाला नंबर बड़ा है माइनस वाला, तो 3/2 बड़ा है 3/5 से, तो अपन ने क्या बोला कि भैया माइनस आ गया, तो 6 - 15 6 - 15 इज -9, ठीक है, हाँ -9/10, तो 13 - 9/10 करना था, तो 13/1 है। अगेन क्या किया अपन ने एलसीएम सेम किया, तो 1 और 10 का एलसीएम क्या गया 10, 1 10 था तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10, तो 130 - 9 121/10 आंसर, ठीक है डन पक्का। चलो नेक्स्ट लास्ट, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेंड करो। चलो कर लिया अटेम्प्ट। चलो नाउ अब क्या करना है, सर ये जो 3 है वो दोनों को डिवाइड करता है, इसको भी और इसको भी, यही तो फॉर्मूला था। अगर ए एम बाई एन है, यस यही तो फॉर्मूला था, अगर ए एम बाई एन है,
अगर पी से डिवाइड कर रहे हो तो पी ए को भी डिवाइड करेगा और पी फ्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, और उन दोनों को आपस में अपन क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, तो यही काम करना है। 327 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, प्लस 3 इसको भी डिवाइड करेगा, 9/7 को भी डिवाइड करेगा। तो अब एक बात बताओ, यहां पर ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए उल्टा कर दूं, चलो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको उल्टा, तो 3 3 जा 9, 3/7, और ये कितना बन जाएगा 3, 3 9 जा 27, तो 9 प्लस 3/7 कितना हो जाएगा 9 3/7। क्लियर, 9 3/7। इजी था। याद रखना, अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको किसी होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये होल नंबर उसके होल नंबर को भी डिवाइड करेगा और उसके फ्रैक्शन पार्ट को भी डिवाइड करेगा, और आपस में दोनों क्या होंगे, ऐड। और यहां पर भी याद रखना, अगर किसी दो मिक्स्ड फ्रैक्शन को माइनस कर रहे हैं तो दोनों के होल नंबर माइनस हो जाएंगे, दोनों के फ्रैक्शन माइनस हो जाएंगे, और वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो अपन ऐड कर रहे हैं, -9/10 तो माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस, तो 13 -9/10 किए, तो यहां पर अपन एलसीएम निकाल के वापस से उसको पूरा सॉल्व किए, तो आंसर आया 121/10। क्लियर, और एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों को होल नंबर को भी ऐड कर दो, दोनों के फ्रैक्शन पार्ट को भी ऐड कर दो। इजी था, पूरा कंप्लीट। चलो, तो ऑपरेशंस भी हो गया, कंपैरिजन भी हो गया, ऑलमोस्ट हर चीज मैंने यहां पर आपकी कवर कर दी, आपका यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस भी मैंने डाल दिए। चलो, तो अब आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, सेक्शन ए नहीं भैया, अब कौन सा होमवर्क है आपका, सेक्शन ए हो गया था, अब बी हो गया था, कंपैरिजन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सेक्शन सी, ये आपका सेक्शन सी है, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, सेक्शन सी इज योर होमवर्क। अच्छा, ये वाला आपका सेक्शन डी होमवर्क है, याद रखना पिछले वाला सेक्शन सी था, मैंने उसको बी लिख दिया था, आप लोग समझ गए होंगे उसको। पहले लेक्चर के बाद आपको ए बी सी और अब ये डी, तो सेक्शन डी आप पूरा होमवर्क करोगे जो आपका कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड है और जो आपका पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, इस इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस के ऊपर। ठीक है, तो सेक्शन डी इज अ होमवर्क, होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। ठीक है, चलो, तो फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।